नमस्कार, प्रणाम। रस रसोई में आप सभी का स्वागत है। प्रायः हम जब भी सब्जी बनाते हैं तो छिलकों को इस डर से फेंक देते हैं कि इन पर लगे केमिकल के अंश नुकसानदायक होते हैं। बात में दम भी है, किंतु विडंबना है कि किसी भी सब्जी के 60% विटामिन, मिनरल्स एवं गुण उन छिलकों में ही रहते हैं। तो क्या करें कि छिलकों को भी काम में ले लें और जहरीली केमिकल के प्रभाव से भी बचें। आज दुनिया की सबसे पौष्टिक सब्जी तुरई और लौकी के छिलकों की चटनी कैसे बनाई जाती है के बारे में मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम जब भी बाजार से आप सब्जी लाते हैं तो उसे हल्के गुनगुने पानी या पानी में सफ़ेद नमक डालकर अच्छी तरह से रगड़कर धो लें। छिलकों पर लगे रासायनिक तत्व धुल जाएंगे। आप इन सब्जियों के छिलकों को छील लें। अब छिली हुई लौकी व तुरई के पौष्टिक सब्जी बना लें। छिलकों की चटनी को इडली, डोसा, बड़ा, पकोड़ा के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, मैंने चटनी में खटाई नहीं डाली है। आप चाहे तो आमचूर या नींबू तथा गुड़ डालकर इसे और जायकेदार खट्टी मीठी चटनी बना सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये मैंने आलू, प्याज, नमक, छिलके छील लिए हैं लौकी के, और तुरई के भी मैंने छील लिए हैं। मसाले सारे इकट्ठे कर लिए हैं। अब इसको मिक्सी में ये मैंने लौकी के छिलके इसमें डाल दिए हैं। इनको ग्राइंड करना है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगा, थोड़े 5-6 लहसुन के दाने डालूँगा, 4-5 टुकड़े गाजर के कटिंग डालूँगा, बटानी आधा कप, ये 1 चम्मच सेंधा नमक, राई और सरसों के बीज, जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच। इन सबको मैं ग्राइंड करूँगा, चटनी बनाऊँगा इनकी। लौकी की चटनी बन गई है। इसको अभी हम पकाएंगे बाद में। इसको डाल देता हूँ मैं। अब इसमें मैं तुरई के छिलके डाल देता हूँ। इसकी अब तुरई के छिलकों की चटनी बनेगी। इसमें मैं ये बचे हुए प्याज, लहसुन और अदरक के टुकड़े भी डाल देता हूँ। गाजर के 3-4 पीस थे, 4-5 कलियाँ लहसुन की थी, प्याज और ये बटाउनी, ये धनिया पाउडर, ये राई और सरसों, ये जीरा का पाउडर और ये आधा चम्मच हल्दी। अब इसकी हम चटनी बना लेते हैं मिक्सी में। ये तुरई के छिलकों की चटनी बन गई है। अब इसको मैं उतार लेता हूँ। तो नमक मैं डालना भूल गया था, इसलिए ये नमक डाल देता हूँ। साथियों, अब 1 चम्मच घी डालूँगा मैं कढ़ाई में और इस चटनी को बघार दूँगा मैं। ये थोड़े राई के दाने डाल देता हूँ। अब हमारी राई फूटने लगी है। वक्त आ गया है हम लौकी के इस पेस्ट को अंदर डाल दें। थोड़ा सा मैं पानी डालूँगा।
2 मिनट तक पकाना है और आपकी लौकी की चटनी पौष्टिक चटनी, गुणों से भरपूर स्वास्थ्यप्रद चटनी तैयार हो जाएगी। जब तक ये पकती है चलिए हम दूसरे कढ़ाई में तुरई की चटनी बना लेते हैं। थोड़ा पानी और डाल देता हूँ उसमें ताकि अच्छी तरह से पक जाए। अब इस कढ़ाई में हम तुरई की चटनी बनाएंगे। 1 चम्मच मैंने घी का डाल दिया है। इसमें राई डाल देता हूँ। राई फूटने लगी है। अब तोरी का पेस्ट इसमें डाल देता हूँ मैं। इसमें भी 1 कप पानी डाल देता हूँ पूरा। साथियों, हमारी ये लौकी की चटनी बन गई है। अब इसको हम सर्विंग बाउल में डाल देते हैं। यह चटनी इडली के साथ, डोसे के साथ, उपमा के साथ, उत्तपम के साथ या और किसी भी फ्राइड चीज़ के साथ भी आप खा सकते हैं। बड़ी गुणकारी और पौष्टिक है। साथियों, हमारी तुरई की भी चटनी बन गई है। इसको भी हम सर्विंग बाउल में डाल देते हैं। इडली के साथ, डोसा के साथ, उपमा के साथ, उत्तपम के साथ या किसी भी फ्राइड चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं। अब जो ये चटनी तुरई के छिलके का जो पोर्शन बचा है, इसमें हम जो तुरई काटे थे वो डाल के सिंपली सब्जी बना लेंगे। कोई भी मसाला उसमें नहीं डालेंगे। तुरई की चटनी बची है, उसको मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ और इसमें जो तुरई हमने काटी थी वो डाल देंगे। और इसमें कुछ भी मसाले डालने की आवश्यकता नहीं है। ये तुरई मैं इसमें डाल देता हूँ। इसको हम ढक के रख देंगे, पकने को छोड़ देते हैं। दस मिनट लगभग लगेगा, तुरई भी पक जाएगी। और इसमें और कुछ मसाला नहीं डालना है। जो चटनी बची थी उसमें मैंने फ्रेश तोरी काट के इसमें काम में ले लिया है और छिलकों की चटनी अलग बना ली है। इसे कहते हैं आम का आम और गुठली का दाम। ये उस दिन मैंने लौकी की चटनी बनाई थी, आज बच गई है तो मैं इसकी एक सब्ज़ी बना लेता हूँ। पहले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालता हूँ मैं। अब ये सब्ज़ी, ये चटनी जो लौकी की है, छिलके की, लौकी के छिलके की जो चटनी बनाई थी वो इसमें डाल देता हूँ। ये जब तक बॉइल्ड हो 1 चुटकी नमक डाल रहा हूँ इसमें। और ये मैंने आलू काटे हैं वो डाल रहा हूँ, बॉइल्ड आलू हैं। ये ग्रीन हरियाली सब्जी लौकी के झोल के साथ बन जाएगी, छिलके के साथ। लीजिए दोस्तों, तैयार है लौकी के ग्रेवी में बनी हुई आलू की मस्त मज़ेदार, पौष्टिक और जायकेदार सब्जी। इसे परोसिए और आनंद लीजिए। डायबिटीज और हार्ट पेशेंट के लिए ज़बरदस्त है ये सब्जी। दोस्तों, इसमें मैंने एक जगह आलू का जिक्र पहले किया था जब हम छिलकों की सब्जी बना रहे थे, तो उसमें आलू नहीं है, उसे निकाल दें, गलती के लिए खेद है। अब हम 1-1.5 मिनट का बोनस रेसिपी आपको दे रहा हूँ। आटे में थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाल के आटा गूंथ लेते हैं। हम नमकीन बनाएंगे, बिना घी तेल की नमकीन, जिसको आप इन चटनियों के साथ भी खा सकते हैं जब भी चाहें। तो आटे में मैं मोयन भी नहीं डाल रहा हूँ। आटों में नमक डाल के मैंने गूंथ लिया है, अजवाइन और सेंधा नमक डाला है। अब हम
इस आटे के छोटे छोटे लोए बना के निमकी के आकार में बेलेंगे। दोस्तों, ये नमकीन जिनको तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, नमकीन नहीं खानी है, उनके लिए बहुत ही पौष्टिक और गुणकारी है। ये नवरत्न आटा और चौकर वाले आटे से बनी है। ये नवरत्न आटा इसमें काफ़ी कम मात्रा में, सिर्फ 10% है, 30% चौकर है और 60% गेहूँ का आटा है। अब इसको हम OTG वैन में सेकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, ये 15 मिनट में 200 डिग्री में पक के तैयार हो गए हैं। बिना घी तेल के, बिना तले हुए नमकीन तैयार है। हमारी चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए और आनंद लीजिए। दोस्तों, हमारी ये आज की चटनी रेसिपी और ये बोनस रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और कमेंट दें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं और अच्छी चीज़ें आपके सामने पेश कर सकता हूँ। तो फिर मिलेंगे इसके साथ। एक बार फिर नमस्कार।